नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम पढ़ेंगे कारक प्रकरण में तृतीया विभक्ति करण कारक, यानी कि पेज नंबर आप 116 खोल लीजिए। आज करण कारक जो होता है, जिसका चिन्ह होता है से, ने, द्वारा, यह समझिए आप कि नियम नंबर 15 में लिखा हुआ है कि क्रिया की सिद्धि में जो सर्वाधिक सहायक हो उसकी करण संज्ञा होती है। साधक तमम करणम, क्रिया की सिद्धि में जो सबसे ज़्यादा सहायता करे। अब आपकी और मेरी सिद्धि में कौन कर रहा है? यूट्यूब, तो वो सहायता कर रहा है, तो उसमें तृतीया विभक्ति का प्रयोग होगा। तो कर्ती करणयोस् तृतीया, कर्ता और करण के में तृतीया विभक्ति का प्रयोग होता है। भाववाच्य और कर्म, मतलब कहने का मतलब है कर्ता कर्ती करणयोस् तृतीया सूत्र से भाववाच्य और कर्मवाच्य के कर्ता में और करण कारक के में तृतीया विभक्ति का प्रयोग होता है। समझ में गए? देखो वाच्य परिवर्तन पढ़ा था ना, उसमें तृतीय कर्मवाच्य के कर्ता में तृतीया, और ये करण कारक में तो तृतीया होती है। तो देखो आप देखो पहला वाक्य देखो, जागृति कलम से लिखती है। जागृति कलम से लिखती है, तो जागृति तो करता है, लिखती क्रिया है, जागृति लिखती लिखती है। अब कलम से यानी सहायता कर रही है ना लिखने में, तो कलम की तृतीया कोई राम की रामेण कलमेन, जागृति कलमेन लिखती, जागृति कलम से लिखती है, जागृति कलम से लिखती है। अगला, वैशाली जल से मुंह धोती है। वैशाली जल से मुंह धोती है, तो वैशाली तो है कर्ता, प्रक्षालयति है क्रिया। वैशाली प्रक्षालयति, वैशाली धोती है, किसको धो रही है? मुख को, मुखम कर्म है। वैशाली मुखम प्रक्षालयति, वैशाली मुख को धोती है। अब किससे धो रही है? दुग्धेन कि जलेन? जलेन। वैशाली जलेन मुखम प्रक्षालयति, वैशाली जल से मुख को धोती है, तो जलेन करण कारक है, यानी तृतीय विभक्ति का प्रयोग हुआ है। अगला देखो, राम दूध से रोटी खाता है। राम करता है, और क्रिया है खादती। राम खादती, राम खाता है, क्या खाता है? रोटी। रोटी यानी द्वितीय रोटी काम, राम रोटी काम खादती, राम रोटी खाता है। अब किससे खा रहा है? खाने में दोनों पर सहायता वाली बात है। दुग्धेन, राम दुग्धेन रोटी काम खादती, राम दूध से रोटी खाता है। सुरेंद्र पैरों से चलता है, सभी को पता है। सुरेंद्र चलती, चलता है, सुरेंद्र चलता है। अब दो पैरों से चलता है, तृतीया का द्विवचन क्या है? रामेण रामाभ्याम, पादेन पादाभ्याम, सुरेंद्र पादाभ्याम चलती, सुरेंद्र पैरों से चलता है। और सुरेंद्र किससे चलता है? दोनों पैरों से चलता है, तो यानी कि इसमें तृतीय विभक्ति पादाभ्याम होगी। तो वैसे कलमेन जलेन दुग्धेन में भी तृतीय विभक्ति का प्रयोग होगा। आपको समझ में आ गया होगा। साधक तमम करणम तृतीया और कर्ती करणयोस् तृतीया, ये दो नियम अपन ने पढ़े। नियम नंबर 15 में इन दो सूत्रों को हमने पढ़ लिया। इसी पेज पर आप नेक्स्ट आ जाइए, वो है कर्मवाच्य तथा भाववाच्य के अनुक्त कर्ता में भी तृतीया होती है। अरे इसी से रिलेटेड है, नियम अलग बोल दिया पर इसी से रिलेटेड है ये। कैसे? देखो, राम के द्वारा लेख लिखा जाता है, कर्मवाच्य और भाववाच्य के कर्ता में तृतीया होती है। अनुक्त कर्ता हुआ, कहा तो नहीं जा रहा, ये तो आपने वाच्य परिवर्तन पढ़ लिया, उसी को पढ़ रहे हैं कि राम के द्वारा लेख लिखा जाता है। लेख लिख्यते, लिखा जाता है। अब किसके द्वारा? राम के द्वारा। राम अगर यूं लिखते कि राम लेखम लिखति, राम लेख को लिखता है, तो राम तो करता है, लेखम कर्म है, लिखति क्रिया है, पर इसको अलग ढंग से लिखा है, वाच्य परिवर्तन करके कर्मवाच्य के आधार पर लिखा है, तो इसका कर्ता तृतीया में होगा। तो राम की तृतीया क्या हुई? रामेण लेख प्रथमा लिख्यते, राम के द्वारा लेख लिखा जाता है, तो अनुक्त कर्ता में भी तृतीया विभक्ति का प्रयोग होगा कर्मवाच्य में। एक और देख लो आप कि ये मेरे द्वारा जल पिया जाता है। जलम जल पियते, पिया जाता है, आत्मनेपदी में चलेगा, पीबती नहीं आया। जलम पियते, जल पिया जाता है। मया मेरे द्वारा, तो ये क्या है? ये भी अनुक्त कर्ता हो गया है। मया मेरे द्वारा, जलम प्रथमा है,
पीयते क्रिया है, मया जलम पीयते। अब इसको वैसे नॉर्मल बोलूंगा तो अहम मैं जलम जल पीबामी पीता हूं, मैं जल पीबामी पीता हूं। समझ में आया? ये वाच्य परिवर्तन के नियम थे। वाच्य परिवर्तन वाले वीडियो को आप अच्छी प्रकार से देखिए, ये नियम वापस दोबारा क्लियर हो जाएंगे। तो आपका ये नियम था अनुक्त कर्ता। देखो मैंने कहा था ना आपसे कि कारक प्रकरण के अंतर्गत सभी का मिल जाएगा, सब चीजें आ रही है, देखो आ रही है ना, विभक्ति, कारण, अशुद्धि, संशोधन, कर्तृवाच्य, वाच्य परिवर्तन, वाक्य निर्माण, सब कुछ इसमें है। यह है कारक प्रकरण। तो आप सबको समझ में आ गया होगा। पेज नंबर ये 116 था, जिसमें हमने 2 सूत्र पढ़े। एक तो था साधक तमम करणम, एक था कर्ती कर्ण तृतीया, और एक था अनुक्त कर्ता में भी तृतीया होती है। साधक तमम करणम कहता है कि क्रिया की सिद्धि में जो सबसे अधिक सहायता प्रदान करे उसकी कर्ण संज्ञा होती है, और जिसकी कर्ण संज्ञा होती है उसमें तृतीया विभक्ति का प्रयोग होता है, कर्ती कर्ण तृतीया यानी। और एक और नियम था कि अनुक्त कर्ता यानी कि जो कहा नहीं गया ऐसे कर्मवाच्य और भाववाच्य की कर्ता में भी तृतीया विभक्ति का प्रयोग होता है। आशा करता हूँ कि ये आपको अच्छी प्रकार से समझ में आया होगा। धन्यवाद प्यारे दोस्तों, प्यारे मित्रों। हरिओम। मैं रजनीश आचार्य, केशराय पाटन, जिला बूंदी, राजस्थान। हरिओम। नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम पढ़ेंगे कारक प्रकरण के कर्ण कारक का एक सूत्र। पेज नंबर 117 खोलिए और नियम नंबर 17 पढ़ेंगे। सहयुक्ते अप्रधाने तृतीया, यानी कि सह साकम सार्धम समम, यानी कि सह साकम सार्धम और समम के योग में तृतीया विभक्ति का प्रयोग होता है। यानी कि इनके समझ रहे हो ना आप, सह साकम सार्धम 7 अर्थ में होता ही है। देखो वाक्य ही देख लो आप। पिता पुत्र के साथ जाता है, पिता गच्छति जाता है, पिता करता है, गच्छति क्रिया है, पिता जाता है। अब पुत्र के साथ जाता है ना, तो सह लिख दो, साकम लिख दो, सार्धम लिखो, समम लिखो, कुछ भी लिख लो, पर पुत्र में आएगी तृतीया। पुत्रेण रामेण, समझ गया क्या? पिता यानी कि जनकः पुत्रेण सह गच्छति, जनकः पुत्रेण सह गच्छति, जनक पुत्र के साथ जाता है। समझना, जा तो 2 रहे हैं, गच्छत मत कर देना, जा तो पिता ही रहा है नियम के अनुसार। पिता गच्छति जाता है। अब पुत्रेण सह पुत्र के साथ। अगला वाक्य देखो, सीता गीता के साथ पढ़ती है, सीता पठती पढ़ती है। अब किसके साथ? गीता, गीता की लतया गीतया, सीता गीतया साकम पठती, सीता गीतया साकम पठती, साकम आ गया। फिर अगला है, वे अपने मित्रों के साथ खेलते हैं, स तौ ते, वे सब, ते अब खेलते हैं को बोलते हैं क्रीडंती, क्रीडती क्रीडत क्रीडंती, उत्तम प्रथम पुरुष एक वचन बहुवचन, स तौ ते क्रीडती क्रीडत क्रीडंती, ते क्रीडंती वे खेलते हैं। सार्धम 7 अर्थ में है, किसके साथ? स्वमित्रयः रामयः, तृतीया बहुवचन, स ते स्वमित्रयः सार्धम क्रीडंती वे अपने मित्रों के साथ खेलते हैं। स के योग, सार्धम के योग में स्वमित्र में भी तृतीया का बहुवचन आया है। एक और देख लो आप, तुम गुरु के साथ वेद पाठ करते हो, तुम वेद पाठम करोति, वेद पाठ करते हो, वेद पाठम करोषि, तुम आया ना, मध्यम पुरुष एक वचन तो करोषि आएगा। तुम वेद पाठम करोषि, वेद पाठ करते हो, किसके साथ? तुम वेद पाठ करते हो किसके साथ? गुरु जी के साथ। गुरु की तृतीया, गुरु गुरुम गुरुणा, त्वम गुरुणा वेद सह वेद पाठम करोषि, त्वम गुरुणा समम वेद पाठम करोषि, तुम गुरु जी के साथ वेद पाठ करते हो। ये आपको नियम समझ में आ गया होगा। सह साकम सार्धम समम के योग में, 7 अर्थ के योग में तृतीया विभक्ति का प्रयोग होता है जिसका साथ हो। यानी कि जनकः पुत्रेण सह गच्छति, सीता गीतया साकम पठति, ते स्वमित्रे सार्धम क्रीडन्ति, त्वं गुरुणा समम वेद पाठम करोषि। ये था आपका नियम। तो इसके आधार पर आपने इसको समझ लिया होगा अच्छी प्रकार से। तो प्यारे बच्चों, एक अगला नियम भी साथ ही पढ़ लेते हैं, उसका नाम है येनांग विकार, यानी कि अंग विकार में भी तृतीया विभक्ति का प्रयोग होता है। स नेत्रेण, वह नेत्र से काणा है, सह वह
काणः अस्ति, वह काणा है। अब एक नेत्र होता है तो नेत्र में तृतीया विभक्ति आएगी नेत्रेण, अंग का विकार है ना, जिस अंग में कोई कमी, कोई विकलांगता, अपाहिजता आ जावे तो उसके अंदर तृतीया विभक्ति लगा दो आप। तो एक बार देखो, सह वह नेत्रेण, नेत्र से, काणः काना अस्ति है। अब इसके अलावा मैं पांचों वाक्य बोल देता हूं। बालकः कर्णेन बधिरः अस्ति, बालकः कर्णेन बधिरः अस्ति। साधु पादेन खंजः अस्ति, साधु पादेन खंजः अस्ति। फिर श्रेष्ठी शिरसा खलवाटः अस्ति, श्रेष्ठी शिरसा खलवाटः अस्ति। और सूरदास नेत्राभ्याम अंधः अस्ति, और सूरदास नेत्राभ्याम अंधः अस्ति। यानी कि यहाँ पर पाद, कर्णेन, पादेन, शीर्षा और नेत्राभ्याम, इन सब में अंगों में पाद यानी पैर, कर्णेन माने कान, शीर्षा माने सिर, नेत्र माने दोनों नेत्र, नेत्राभ्याम दोनों नेत्र, इन सब में अंग विकार आने के कारण इनमें भी येन अंग विकार, जिस अंग में विकार हो, येनांग विकार तृतीया, जिस अंग में विकार हो उसमें तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है। तो हमने पेज नंबर 17 में करण कारक के अंतर्गत नियम नंबर 17, नियम नंबर 18, नियम 17 था सहयुक्ते अप्रधाने तृतीया और नियम 18 था येनांग विकार तृतीया। ये दोनों सूत्रों को हमने समझा, पढ़ा, जाना। आशा करता हूँ मैं आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद प्यारे मित्रों। हरिओम। मैं रजनीश आचार्य, केशरायपाटन, जिला बूंदी, राजस्थान। हरिओम। नमस्कार मित्रों, पेज नंबर 118 पढ़ेंगे नोट्स के। इसमें भी हम पुनः करण कारक में ही एक नया सूत्र पढ़ेंगे, नियम नंबर 19, इत्थम भूत लक्षणे तृतीया, यानी कि पहचानवाचक जिस चिन्ह से किसी का विज्ञान पहचान हो, उस पहचान चिन्ह में तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे वह जटाओं से तपस्वी प्रतीत होता है, सह वह जटा भी जटाओं से, तापसः तपस्वी प्रतीयते प्रतीत होता है। जटा भी मतलब लता भी, तृतीया का बहुवचन है ये, समझ में आया ना। लता, लताह, लताम, समझ में आया ना, लता भी है वो होगा। फिर इसके बाद सह जटा भी तापस प्रतीयते, वह जटाओं से तपस्वी प्रतीत होता है। वह बालक पुस्तकों से छात्र प्रतीत होता है, कोई बालक है जिसने किताबें ले रखी है, तो सह वह बालकः, बालक, छात्र प्रतीयते, छात्र प्रतीत होता है। किससे? पुस्तक बहुत सारी होगी तो पुस्तक का बहुवचन क्या हुआ? देखो, राम का रामय, फलम फले फलानी, फलम फले फलानी, फलेन फलाभ्याम फलेह, पुस्तकेन पुस्तकाभ्याम पुस्तकयः, तो आएगा सह बालकः पुस्तकयः, पुस्तकों के द्वारा छात्र प्रतीयते, छात्र प्रतीत होता है। वेशभूषया, वेशभूषा के द्वारा छात्र प्रतीत होता है, ये लिख सकते हैं आप। वेशभूषा से तो सिपाही भी होता है, सभी है, जितनी भी सबकी वेशभूषा होती है उससे वो प्रतीत हो जाता है। तो ये हो गया आपका नंबर। इत्थम भूत लक्षणे, पहचानवाचक शब्द में तृतीया विभक्ति का प्रयोग होगा, जैसे वेशभूषया, जैसे जटा भी, जैसे पुस्तकें। ठीक है बच्चों। अब नियम नेक्स्ट, इसी पेज का नियम नंबर 20 पढ़ेंगे। हेतुवाची अर्थात कारणवाची शब्दों में तृतीय विभक्ति, हेतुवाची अर्थात कारणवाची शब्दों में तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है। कारण, पुण्य से हरि को देखा, किससे देखा? पुण्य से, तृतीया आएगी। पुण्येन, पुण्य से, हरि, हरि दृष्टः देखा गया, पुण्येन हरि दृष्टः। वह अध्ययन हेतु रहता है, सह वह अध्ययनेन, अध्ययन हेतु वसति रहता है। विद्या से यश बढ़ता है, विद्या में तृतीया, विद्यया यशः वर्धते, विद्या से यश बढ़ता है। विद्या विनम्रता से शोभा पाती है, विद्या विनयेन शोभते, विनम्रता से तृतीया, विनयेन शोभते, विद्या विनम्रता से शोभा प्राप्त करती है। समझ रहे हो आप मेरी बात को? यानी कि जहां कारण हो, यहां पर हरि को देखने का कारण पुण्य है तो पुण्येन हुआ, यहां पर पढ़ने रहने का कारण पढ़ना है तो अध्ययनेन हुआ, यहां पर यश बढ़ने का कारण विद्या है तो विद्यया हुआ, यहां पर शोभते यानी कि शोभा, यानी कि विद्या विनयेन शोभते, शोभा का कारण भी क्या है? विनयेन है। तो प्यारे बच्चों, ये मैं स्क्रीन पे आपका ये पेज डालूंगा, आप देख लीजिएगा, और ये नोट्स भी लिख लीजिए तो अच्छा रहेगा। जिनके पास नहीं है वे भी इसको यूट्यूब पर देख करके नोट्स लिख लीजिएगा। धन्यवाद प्यारे बच्चों। ये नियम नंबर 19, नियम नंबर 20, इत्थम भूत लक्षणे और हेतु तृतीया याद रखते हैं। ठीक है, तो मास्क जरूर लगाएं, 2 गज की दूरी अपनाएं। ठीक है प्यारे बच्चों,
धन्यवाद। यूट्यूब के इस चैनल को यानी कि देववाणी संस्कृत ज्ञान यूट्यूब चैनल को आप देववाणी संस्कृत क्लासेस था पुराना, उस पर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। मैं रजनीश आचार्य, केशरा पाटन, जिला बूंदी, राजस्थान। हरिओम। नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम पढ़ेंगे कर्ण कारक में नियम नंबर 21 प्रकृत्या दिव्य उपसंख्यानम तृतीया। प्रकृत्या दिव्य उपसंख्यानम तृतीया के अनुसार प्रकृति, सुख, दुख, सरल आदि शब्दों में तृतीया विभक्ति का प्रयोग होता है। ये क्रिया विशेषण कहलाते हैं। जैसे देखो, वह स्वभाव से ही सज्जन है, साधु है। सह, वह स्वभाव को बोलते प्रकृति, तो प्रकृत्या भी लिख सकते हैं और स्वभावेन भी लिख सकते हैं। सह प्रकृत्या स्वभावेन भी लिखो या साधु अस्ति, स प्रकृत्या साधु अस्ति। जैसे यहाँ और अगला देखो, गणेश सुख से जीता है। गणेशः सुखेन जीवति, सुखेन सुखपूर्वक, सुखेन आ गया तो तृतीया। प्रियंका सरलता से लिखती है। प्रियंका सरलतया, तृतीया। प्रियंका सरलतया लिखती, सरलता से लिखती है। मूर्ख दुख से जीते हैं। मूर्खः दुखेन जीवति, मूर्ख दुख पूर्वक जीते हैं। तो आपने देखा प्रकृत्या, सुखेन, दुखेन, स्वभावेन, सरलतया, इन सब में क्या है, तृतीय विभक्ति का प्रयोग हुआ। ये क्रिया विशेषण है, इनको याद कीजिएगा। अन्य प्राप्त हो तो उनको भी याद करिए। यहाँ पर प्रकृत्या, सुखेन, दुखेन, सरलतया, इन शब्द में क्रिया विशेषण होने के कारण तृतीय विभक्ति का प्रयोग हुआ है। पढ़ाई सरल है। एक बार फिर बोलता हूँ, सह प्रीकृत्या साधुः अस्ति, गणेशः सुखेन जीवति, प्रियंका सरलतया लिखति और मूर्खः दुखेन जीवति। अब एक और नियम इसी पेज नंबर 119 का, एक तृतीय विभक्ति का अंतिम नियम कक्षा 10 पाठ्यक्रम के अनुसार, संस्कृत पाठ्यक्रम के अनुसार नियम नंबर 22 भी पढ़ लेते हैं। निषेध अर्थ में अलम के योग में तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है। निषेध, मना करने के अर्थ में, मना करने के अर्थ में तृतीय विभक्ति का अगर अलम आ जाए तो तृतीय का प्रयोग कर दो। जैसे हंसो मत, डोंट लाफ, अलम हसीतेन, मत हंसो, अलम तो मत हो गया, हसीतेन तृतीया होगी। मत हंसो, अलम हसीतेन, विवाद मत करो, अलम विवादेन, विवाद मत करो, झगड़ा मत करो। यहाँ पर अलम शब्द मना करने के अर्थ में हुआ है, अतः हसीतेन और विवादेन में तृतीया विभक्ति का प्रयोग हुआ है। बड़ा ही सरल नियम है। नहीं तो अलम यदि मना करने के अर्थ में हो तो उसका क्या होगा, तृतीया विभक्ति होगी। हसीतेन रामेण, समझ रहे हो ना, समझ रहे हो ना। हाँ, और एक है विवादम, तो विवादेन, तो अलम हसीतेन, अलम विवादेन। ठीक है, तो ये हो गया है हमारा तृतीय विभक्ति भी पूर्ण हुआ है। और अब नेक्स्ट वीडियो में हम चतुर्थी विभक्ति प्रारंभ करेंगे। जब तक मुझे आज्ञा दीजिए, आप भी खाना खाइए, मैं भी जाके खाना खाता हूँ। धन्यवाद। मैं रजनीश आचार्य, केशरा पाटन, जिला बूंदी, राजस्थान। हरिओम।